देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। टेबल टॉप रनवे क्या है और वे जोखिम भरे क्यों हैं? काठमांडू हवाई अड्डा, जहां आज एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, वहां एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे ऊंचे पठारों या पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं जहां रनवे एक या अधिक किनारों पर अचानक बंद हो जाता है। इससे टेक ऑफ और लैंडिंग युद्धाभ्यास के दौरान त्रुटि की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि विमान समय पर रुकने में विफल रहता है या रनवे से आगे निकल जाता है तो उसके किनारे से गिरने का जोखिम होता है। आंध्र में बाढ़ संकट के बीच वाईएस शर्मिला कमर तक पानी में चली गईं। आंध्र प्रदेश में जारी बाढ़ जैसी स्थिति के बीच कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला कमर तक पानी में चली गईं, जिसका एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। उन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास के लिए धन मिला, लेकिन आंध्र, जहां एनडीए सत्ता में है, को केंद्र से कोई धन नहीं मिला। पंजाब में ससुराल वालों द्वारा उस पर हमला करने का झूठा दावा करने पर महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पंजाब में एक महिला पर 100% विकलांग ससुराल वालों पर शारीरिक हिंसा का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। महिला का आरोप था कि उसका ससुर उसके पीछे दौड़ा और उसे डंडे से मारा, जबकि उसकी सास ने उसे बाल पकड़कर घसीटा। उच्च न्यायालय ने कहा, दोनों याचिकाकर्ता चल नहीं सकते। दौड़ना तो दूर की बात है। गाजा के लिए युद्ध के बाद की योजनाओं पर चर्चा के लिए अमेरिका, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों की बैठक हुई। रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अधिकारियों ने हाल ही में युद्ध के बाद गाजा की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए अबू धाबी में एक बैठक की। ये घटनाक्रम तब हुआ जब फिलिस्तीनी गुटों हमास और फतह ने चीन में एक एकता घोषणा, बीजिंग घोषणा, पर हस्ताक्षर किए, जिसने युद्ध के बाद गाजा पर शासन करने के लिए एक अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार की स्थापना की। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।